नमस्ते। थर्ड आई के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज कई समाचार पत्रों में एक खबर छपी है, बीएड टीईटी कैंडिडेट्स का कैंट में उपद्रव। दैनिक जागरण ने इसको अपनी सेकंड लीड बनाया है। अब ये उपद्रव इसलिए हुआ कि उन लोग कुछ धरना प्रदर्शन करना चाह रहे थे और क्योंकि परमिशन यहाँ नहीं है इसलिए वो वहाँ पे पुलिस ने रोका और वहाँ उपद्रव हुआ। जरा इसको भी हम लोग एक बार समझ लें कि ये धरना प्रदर्शन क्या है। और ये केवल उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी में नहीं लागू है, ये जयपुर में भी उतना ही लागू है, ये भोपाल में भी उतना ही लागू है और ये सारी जगहों पे लागू है कमोबेश। धरना प्रदर्शन जो प्रोटेस्ट है, राइट टू प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(b) हमें प्रोटेक्ट करता है कि मेरा फंडामेंटल राइट धरना करने, प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का है। अब लेकिन सरकार के में बैठे हुए हुक्मरानों को, और पिछले 10-15 साल से ये चल रहा है, खास करके मायावती जी के ज़माने में ये हुआ था कि ये जो धरना प्रदर्शन करते हैं इन लोगों को बाहर भगाओ। धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं? तो रोग का इलाज मत करो, लेकिन रोगी को वहां से हटा दो। तो वो पहले लक्ष्मण मेला मैदान में उन लोगों को कुछ स्थान दिया गया और आजकल इन लोगों को धरना प्रदर्शन स्थल बन गया है। वो बंगला बाजार में काशीराम स्थल है या वो है वहां पे। मतलब आइडिया ये है कि ये लोग शहर के अंदर ना आए, क्योंकि कानूनी रूप से ये पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करते हैं। मतलब जो पब्लिक, जो आराम से स्मूथ फ्लो है, पब्लिक ऑर्डर जो है वो इनके शहर के अंदर आके धरना प्रदर्शन करने से डिसरप्ट होता है। तो इस बिना पे इन लोगों का धरना प्रदर्शन स्थल बंगला बाजार में बना दिया गया है। और हम सब लोग जो समाज में घूमते हैं उनको लगता है नहीं बिल्कुल ठीक बात है, ये तो इन लोगों को धरना प्रदर्शन करना है तो बाहर ही रहना चाहिए। लेकिन इस पे कुछ चीजें जरा हम लोग भी समझ लें। पहली चीज, धरना या प्रदर्शन क्यों कर रहा है आदमी? उसकी कोई डिमांड है, उसकी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। अब वो धरना प्रदर्शन पहले होता था विधानसभा के ठीक सामने। अब ये लोगों का अपना अपना नजरिया हो सकता है। जैसे मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई नया बच्चा किसी के घर में आ रहा है और बाहर अगर अरगनी में उस बच्चे के लंगोटी जिसको कहते हैं अगर फैल रही है तो किसी को ये बहुत गंदा दृश्य लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो ये बहुत अच्छी बात लगेगी। अगर छोटे बच्चे के छोटे वस्त्र, जो लंगोटी, कच्छा, ये सब अगर धुले हैं और बाहर अगर इसको धूप में सुखाया जा रहा है तो अच्छा दृश्य है। लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, ये दृश्य नहीं होना चाहिए। उसी तरह से लोकतंत्र का धरना और प्रदर्शन तो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। विधानसभा के सामने हुआ करता था, बहुत से लोग धरना प्रदर्शन देने आते थे, लोग अपनी बात सुनते थे, मंत्री उस पार उठ के जाते थे, उनसे अपना वो लेते थे। अब आज की तारीख में इस कॉरपोरेट युग में धरना प्रदर्शन को भी मैनेजमेंट की तरह से देखा जा रहा है। अब ये सुन के हंसी भी आती है कि धरना प्रदर्शन को अगर आपको करना हो तो आपको एक फॉर्म भरना होगा, प्रार्थना पत्र देना होगा कि मैं साहब धरना या प्रदर्शन करूंगा। कहां देना होगा? तो पहले वहां जब आप जाइए कलेक्ट्रेट में तो कुछ पैसा ढीला करिए, तो फिर कहीं बताया जाएगा कि वहां पे जाके आपको मिलेगा। एक काउंटर है, सारे काउंटर तो बने ही हुए हैं, काउंटर में तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धरना प्रदर्शन का एक आप प्रार्थना पत्र देंगे। आपको जब मृत प्रमाण पत्र लेने में इतनी दिक्कत होती है तो धरना प्रदर्शन के प्रार्थना पत्र कैसे होगा वो भगवान जानता है। उसके बाद आपको प्रार्थना वो मिल जाएगा। एक एसीएम, मतलब एडिशनल सिटी मैजिस्ट्रेट, फुल टाइम धरना प्रदर्शन स्थल पे रहते हैं। उनका काम है लोगों की जो ज्ञापन है वो ले लेना। ये काम एडिशनल सिटी मैजिस्ट्रेट का नहीं है, ये काम हमारे हुक्मरानों का है। ये काम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो विधायिका हैं, जो लोग चुन के आए हैं, ये उनका काम है कि आम आदमी की समस्याओं को आप मिलिए, उनसे ज्ञापन लीजिए, उसको आगे तक पहुंचाइए। अब हो क्या गया है, पिछले 15-20 साल से ये समस्या चल रही है, क्योंकि
देखा यह गया है कि हम ज्यादातर विधायक या सांसद नहीं चुनते हैं, हम छोटे जमींदार और बड़े राजा चुनते हैं। फिर राजा से मिलना संभव नहीं है। तो ये ज्ञापन एडिशनल चीफ सिटी मजिस्ट्रेट लेगा कि ये ज्ञापन मंत्री और विधायक और सांसद को लेना चाहिए, ये एक अलग विषय है जो चल रहा है। इसके बाद बात आती है कि ये जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है इसको कैसे ठीक करें। बात जायज है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर आप धरना प्रदर्शन और अपनी बात को कहने की आजादी को अगर इतना कुंठित करेंगे तो फिर कोई भगत सिंह और फिर कोई बटुकेश्वर दत्त फिर असेंबली में वो बम फेंक के आप अपनी बात कहने का प्रयास करेंगे। और मैं ये कोई इसलिए नहीं कह रहा हूं लोगों को लगेगा कि ये क्या है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम इसलिए फेंका था क्योंकि उनको लगा कि ये एक जरिया हो सकता है अपनी बात ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने का। तो जो धरना और प्रदर्शन करता है उसको ये लगता है कि उसको पब्लिक एट लार्ज, आम समाज में भी उस लोगों को पता लगेगा कि उसकी समस्या ये है, उसका निदान ठीक से नहीं हो रहा है, तो वो पब्लिक एट लार्ज उसके साथ आएगी। अब आप उसको भेज दीजिए वहां, और इस बिना पे, और हम सब लोगों को अच्छा लगता है जो हमारा समाज है, हमारे नहीं बिल्कुल भेज देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भाई ट्रैफिक जाम होता है, यहाँ पे दिक्कत होती है हमें चलने में, वो सारी तरह की दलीलें दी जाएंगी कि यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, रोगी मर जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया एक चीज बताओ, और ये हर महीने हर हफ्ते ही कहीं ना कहीं होता है। अभी 26 मई को शनिवार के दिन भारत के उपराष्ट्रपति लखनऊ में थे, और वो लखनऊ नहीं, वो किसी भी जगह ये उपराष्ट्रपति या कोई इस तरह के जो बड़े आदमी अगर आते हैं तो पूरे शहर में ट्रैफिक की ऐसी की तैसी होती है। जरा पूछ लीजिए 26 तारीख को जो लोग निकले थे, हालांकि शनिवार का दिन था, उस दिन बैंक हॉलिडे भी था, लेकिन ज्यादातर लोग जिनसे मैं मिल रहा था, कहीं कोई आधा घंटा फंसा था, कोई 1 घंटा फंसा था, कोई 1.5 घंटा फंसा था। एक कार्यक्रम उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया, एक कार्यक्रम उन्होंने चौक के पास साइंस कन्वेंशन सेंटर में, मेडिकल कॉलेज के प्रेमिसेस के ही पुरानी प्रेमिसेस तो वही थी, वहां पे किया। खूब लोग जाम में फंसे, खूब ट्रैफिक का डिस्ट्रप्शन हुआ। तो अगर धरना प्रदर्शन वाला जो अपने पेट की समस्या के लिए आप तक कोई बात कहना चाह रहा है, अगर वो पब्लिक ऑर्डर में डिसरप्शन कर रहा है, तो क्या उस दिन उपराष्ट्रपति जी जब आए और ट्रैफिक रोका गया तो वो पब्लिक ऑर्डर का डिसरप्शन नहीं था? इसका जवाब हमको और आपको देना होगा। इसका एक उपाय भी है। भाई ये लोग कहेंगे भाई वो कहां आए तो कहां जाए। भाई ये जितने बड़े आदमी आते हैं, जिनके आने से शहर का यातायात पे असर पड़ता है, जाम लगता है, और वही लॉजिक कि उस दिन एम्बुलेंस भी फंस सकती है, लोगों की मृत्यु हो सकती है, तो इन लोग क्यों नहीं शहर के बाहर ही ये सब काम कर लें। उनको शिलापट लगाना होता है। अब तो भाई अगर नोएडा का शिलान्यास लखनऊ से हो सकता है, सारे जिलों में अब ये नया शुरू हो गया है कि शिलान्यास यहीं से हो जाता है, लखनऊ से। तो वो जो बड़े आदमी लोग हैं वो लोग आए, एक बढ़िया ऑडिटोरियम बना हुआ है, अंबेडकर ऑडिटोरियम आशियाना में, लॉ यूनिवर्सिटी के बगल में, वहीं पे अपना बढ़िया सब लोग जाएं, उनकी भाषण भी सुने, वहीं पे अच्छा खाना पीना भी खाएं, इनॉग्रेशन भी करें और वहीं से वापस चले जाएं। कम से कम शहर के अंदर आके शहर को तो डिस्टर्ब ना करें। या शहीद पथ पे या इस तरह के बहुत से स्थान हैं जहां पे ये सोचना होगा, और ये उन बड़े आदमियों को भी सोचना होगा कि मेरे जाने से आम जन को कितनी असुविधा हो रही है। शहर में चूंकि किसी भी राजधानी में मंत्री और इन लोगों का रहता है, उनके मूवमेंट को एडजस्ट हो चुका होता है, क्योंकि वो रोज का मूवमेंट होता है, तो पुलिस भी एडजस्टेड है, सब लोग हैं। लेकिन ये जो कोई बाहर से जब कोई आ जाता है और शहर के यातायात का ऐसे वैसे हो जाती है, तो मेरा उन सब लोगों से आग्रह, आप लोगों से भी है, जहां जिससे बन पड़े, ये पब्लिक ओपिनियन बनाने की बात है, कि इस तरह के समारोह शहर के बाहर हो तो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और साथ में लाल बटन दबाना न भूलें।